स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ज्ञानश्रुति और सोनमयी राजमहल के रहस्यों के विषय में ज्ञात करेंगे। हो सकता है कि नीलमणि के पिताश्री ने राजकुमारी निपुणिका को राजमहल के ही किसी रहस्यमयी स्थान पर बंदी बनाकर रखा हो। मैं एवं भ्राता राजमहल के बाहरी रहस्यों को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। योजना अच्छी है, किंतु देवी सोनमयी का घाव, ज्ञानश्रुति बोला। वो तो मैं कल ही वन से अत्यधिक प्रभावशाली जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। देखना 2 ही दिनों में सोनमयी नृत्य करने लगेगी, वीर प्रताप बोला। वीर प्रताप की बात सुनकर सब हंस पड़े। यदि आप सभी का परिहास पूर्ण हो गया तो पुनः योजना के विषय में वार्तालाप प्रारंभ करें, सोनमयी चिढ़ते हुए बोली। हाँ, अवश्य मेरी बहना, इसमें इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, वीर प्रताप बोला। क्रोधित ना हो तो क्या करो? आप सभी मेरे घाव पर परिहास जो कर रहे हैं, सोनमयी बोली। अच्छा, नहीं करते परिहास। अब तुम अपने मुंह की भंगिमाओं को तनिक विश्राम दो, वीर प्रताप बोला। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे, सोनमयी और वीर को कुछ तांत्रिक विद्या का भी ज्ञान है। अधिक तो नहीं, किंतु यदि कहीं कोई मार्ग दिखाई ना दे तब हम उसका उपयोग करते हैं, सहस्त्रबाहु बोला। सच भ्राता, आप सभी को तंत्र विद्या का भी ज्ञान है? नीलमणि ने पूछा। हाँ, तनिक तनिक, सहस्त्रबाहु बोला। और मैं अभागा, ना तो युद्ध विद्या में पारंगत हूँ और ना ही तंत्र विद्या में। ऊपर से आप सभी मुझे राजकुमारी नीलमणि की सखी बनाकर भेज रहे हैं, ज्ञानश्रुति बोला। कन्या बनने हेतु ऐसा कुछ अधिक नहीं करना पड़ता राजकुमार। बस कुछ कमर को लचीला बनाइए, आड़े तेरे भाव मुंह पर लाइए, और कोई पुरुष समक्ष आ जाए तो तनिक लजा जाइए। बस बन गए आप कन्या, वीर प्रताप बोला। वीर प्रताप की बात सुनकर पुनः सभी हंस पड़े। किंतु ये तो अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है, ज्ञानश्रुति बोला। सरल ही सरल है, आपको सोनमयी सब सिखा देगी, वीर प्रताप बोला। वह सिखाएगी मुझे। इनका क्रोध देखा है आप सबने। उनका क्रोध सदैव धरती से निकलता हुआ गगन को वेदता हुआ चला जाता है। मुझे तो सदैव इनका भय बना रहता है, ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार, इतना भय लगता है आपको सोनयमी से, परंतु क्यों? वो तो ना कोई पिशाचिनी है एवं ना तो कोई चंडालिका, वीर प्रताप बोला। अरे वीर भ्राता, ये सभी भी इनके समक्ष कम पड़ जाएं, ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार, ज्ञानश्रुति, क्या कहा आपने? मैं पिशाचनी हूं, सोनमयी बोली। मैंने नहीं वीर, भ्राता ने कहा, ज्ञानश्रुति बोला। किंतु आपने इनकी हाँ में हाँ मिलाई ना, सोनमयी बोली। मुझसे कोई दीर्घ अपराध हो गया है कदाचित, ज्ञानश्रुति बोला। दंडनीय अपराध हुआ है आपसे, सोनमयी बोली। अरे सखी, क्रोधित क्यों होती हो? ये सब परिहास चल रहा था, नीलमणि बोली। तो परिहास में पिशाचिनी कहा जाएगा, सोनमयी बोली। अच्छा, अब कोई भी सोनमयी पर परिहास नहीं करेगा, सभी योजना पर ध्यान देंगे, नीलमणि बोली। जी राजकुमारी नीलमणि, वीर प्रताप बोला। नीलमणि ने कहा, तो वीर भ्राता शीघ्र ही। हाँ बोले, सोनमयी बोली। ऐसी बात नहीं सोनमयी, मैं केवल ये कह रहा था कि राजकुमारी नीलमणि सत्य ही तो कह रही है, वीर प्रताप बोला। अच्छा, बहुत बात मानने लगे ने आप नीलमणि की, सोनमयी बोली। वो तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी अतिथि जो ठहरी, वीर प्रताप बोला। यदि आप सभी इस निरर्थक वार्तालाप का समापन कर दें तो मैं आगे की योजना पर प्रकाश डालूं, सहस्त्रबाहु बोला। जी भ्राता, अवश्य, आप ही कहें, ज्ञानश्रुति बोला। हाँ, तो आप सब अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपनी वेशभूषा एवं भाषा का प्रयोग शीघ्र ही सीख लें, क्योंकि सोनमयी के स्वस्थ होते ही हम सभी सूरजगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। नीलमणि, तुम हमें अपने राजभवन एवं राज्य के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताओगी, एवं सोनमयी, ज्ञानश्रुति को एक कन्या में परिवर्तित करना तुम्हारा कार्य होगा, अर्थात उसके हाव भाव एक कन्या की भांति लगे। ये कार्य तुम्हारा है। मैं भी अपनी सुप्त हुई तंत्र विद्याओं को जागृत करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वर्षों से मैंने उनका उपयोग नहीं किया। कदाचित वो मुझे बिसर ना गई हो। वीर, तुम सभी बातों को स्मरण करना लेना। कोई भी भूल हमारे लिए संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि सुकेतु बाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे तंत्र विद्या एवं युद्ध विद्या दोनों से ही शक्तिशाली है। उन्हें तंत्र विद्या आती नहीं, किंतु उन्होंने कुछ ऐसे सहयोगी रखे हैं जो इस पर उनकी सहायता करते हैं। उन्हें पराजित करना सरल कार्य नहीं है, एवं उनके रहस्यों को ज्ञात करने हेतु
हम सभी को कठिन परिश्रम करना होगा। सहस्त्रबाहु बाहु बोला। कदाचित आप सत्य कहते हैं भ्राता सहस्त्रबाहु। मैं उनके संग इतने वर्षों से रह रही हूँ, परंतु मैं भी आज तक उनके किसी भेद को नहीं जान सकी। नीलमणि बोली। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नीलमणि उनके इतने निकट होकर उनके रहस्यों को ज्ञात नहीं कर सकी, तो हम सभी के लिए कितना कठिन होगा उनके रहस्यों को ज्ञात करना। सहस्त्रबाहु बोला। जी, ये सत्य है, एवं यदि उन्हें मेरे विषय में परिज्ञान हो गया तो मेरी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। ज्ञानश्रुति बोला। ऐसा ना कहे राजकुमार। ज्ञानश्रुति, हम सभी आपके संग हैं। सोनमयी बोली। सांत्वना देने हेतु इतने शब्द अत्यधिक हैं देवी सोनमयी। ज्ञानश्रुति बोला। ये सांत्वना नहीं है राजकुमार। सोनमयी बोली। वो तो समय बताएगा कि मेरा क्या होगा। ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार ज्ञानश्रुति, अभी तो हम वहां पहुंचे नहीं हैं और आप अभी से निराशा की ओर अग्रसित हो रहे हैं। सहस्त्रबाहु बोला। तो मैं क्या करूं? मैं भयभीत हूं। ज्ञानश्रुति बोला। साहस और बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है, कृपया इसे मत खोइए। सोनमयी बोली। देवी सोनमयी, ऐसे ही ढाढ़स बंधाते रहिए। ज्ञानश्रुति बोला। मैं तो सदैव आपका ढाढ़स बंधाती रहूंगी, आपके मनोबल को कभी भी गिरने नहीं दूंगी। सोनमयी बोली। तो ये निश्चित रहा, हम कल प्रातः से ही अपनी योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। अभी अत्यधिक रात्रि हो चुकी है, विश्राम करने चलते हैं। सहस्त्रबाहु बोला। जी भ्राता, चलिए। वीर प्रताप बोला। तो आज रात्रि सोनमयी एवं नीलमणि को हमारी कुटिया में ही विश्राम करने दो, क्योंकि सोनमयी धरती पर पग रखने में असमर्थ है। हम किसी और कुटिया में चले जाते हैं। सहस्त्रबाहु बोला। यही उचित रहेगा भ्राता। ज्ञानश्रुति बोला। एवं उस रात्रि सभी विश्राम करने चले गए। इधर नीलमणि और सोनमयी भी विश्राम करने लगी। तभी नीलमणि ने सोनमयी से कहा, सखी, एक बात पूछो। हाँ सखी, कहो। सोनमयी बोली। कहीं राजकुमार ज्ञानश्रुति तुम पर अपना हृदय तो नहीं हार बैठे? नीलमणि बोली। कह नहीं सकती सखी। सोनमयी बोली। उसमें कहना क्या है? ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। उनके विषय में तो मैं नहीं कहती, परंतु आज तुम्हारी दृष्टि में उनके लिए प्रेम अवश्य झलक रहा था। नीलमणि बोली। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। जब उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में उठाया तो एक पल को मैं अपनी पीड़ा भूलकर केवल उनके मुंह के भावों को बांच रही थी। मैं आज उनके हृदय के अत्यधिक निकट थी, तभी मुझे इसका बोध हुआ। मेरी दृष्टि केवल उन्हें ही देखे जा रही थी, एवं वे मेरी चिंता में चिंतित होकर केवल भाग रहे थे। घाव मुझे लगा था, किंतु पीड़ा उन्हें हो रही थी। ये एक अद्भुत अनुभव था। सोनमयी बोली। सखी, ये प्रेम है। नीलमणि बोली। अब जो भी हो, किंतु परम सुख का अनुभव था मेरे लिए। सोनमयी बोली। तो सखी, अब निंद्रा को बुला लो और राजकुमार को अपने स्वप्नों में आने की अनुमति दो। नीलमणि बोली। अब इतनी भी अधीरता नहीं है मुझमें कि मैं उन्हें स्वप्न में बुलाने लगूं। सोनमयी बोली। तुम नहीं भी बुलाओगी कि तो भी वो अवश्य आएंगे तुम्हारे स्वप्न में। नीलमणि बोली। आने दो। सोनमयी बोली। तुम्हारा क्या है, तुम तो स्वप्न में भी उनसे झगड़ोगी ही। नीलमणि बोली। मेरे क्या सीन है जो मैं उनसे लड़ूंगी। सोनमयी बोली। तो ठीक है, प्रेम पूर्वक उनके हृदय से लग जाना। नीलमणि बोली। सखी, अब तुम परिहास कर रही हो। सोनमयी बोली। नहीं सखी, यह सत्य है, प्रेम में ऐसे अनुभव ही होते हैं। नीलमणि बोली। दोनों के मध्य ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा। प्रातःकालीन ही वीर प्रताप वन में सोनमयी हेतु कुछ औषधियां खोजने गया। ये कार्य अति आवश्यक था, क्योंकि सोनमयी का घाव जितनी शीघ्र भर जाएगा, वे उतने ही शीघ्रता से सूरजगढ़ जा पाएंगे। एवं 3 दिनों के पश्चात ही सोनमयी का घाव भी भर गया एवं पीड़ा भी समाप्त हो गई। परंतु अभी वो तीव्र गति से नहीं चल पाती थी। परंतु इधर सबने अपनी अपनी वेशभूषा एवं भाषा का उपयोग करना पूर्णतः सीख लिया था। एवं इसी भांति सोनमयी ने ज्ञानश्रुति का वेश बदलकर उससे कन्या का रूप दे दिया और उससे बोली, राजकुमार ज्ञानश्रुति, आप सहस्त्र भ्राता को इस रूप में लुभाने का प्रयास कीजिए। यदि वे आपको कन्या समझ बैठे तो आप उत्तीर्ण हैं। देवी सोनमयी, अब आप इस रूपमयी कन्या का चमत्कार देखिए। और ज्ञानश्रुति इतना कहकर हीरा देवी की कुटिया में पहुंचा। उनके चरण पकड़कर बोला, माताश्री, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। परंतु पुत्री, तुम हो कौन? हीरा देवी ने पूछा। मैं आपकी पुत्रवधू कादम्बरी हूं। आपके पुत्र ने मेरे संग छल किया है। ज्ञानश्रुति बोला। छल कैसा छल? पुत्री, हीरा देवी ने पूछा।
उन्होंने मेरे संग केवल प्रेम का अभिनय किया एवं अब मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। ज्ञानश्रुति बोला, किंतु पुत्री, ऐसा क्या किया मेरे पुत्र ने? हीरा देवी ने पूछा। उन्होंने मुझसे प्रेम करके मेरे संग गंधर्व विवाह किया एवं अब कहते हैं कि वह मुझसे परिचित ही नहीं है। मैं अत्यधिक विवश हूं। अब मैं क्या करूं? अब तो मृत्यु के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा है मेरे लिए। ज्ञानश्रुति बोला। तभी वीर प्रताप भी आ पहुंचा और बोला, बड़ी मां, ये कन्या कौन है? वीर, मुझे तो कुछ नहीं सोचता, इस कन्या ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। हीरा देवी बोली। बड़ी मां, कैसी दुविधा? वीर ने पूछा। पुत्र, ये स्वयं को सहस्त्र की भार्या कहती है। इसने कहा कि सहस्त्र ने इसके संग गंधर्व विवाह किया है एवं अब ये गर्भवती भी है। हीरा देवी बोली, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये कन्या असत्य कहती है। यदि ऐसा कुछ होता तो भ्राता मुझे अवश्य बताते। वीर प्रताप बोला। अब ज्ञानश्रुति ने दीर्घ स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। अब ये संसार मुझे कुर्ता कुलच्छनी के नाम से पुकारेगा। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे धरती मां, तू फट जाए और मैं तुझ में समा जाऊं। जिससे सच्चा प्रेम किया उसी ने मेरे संग विश्वासघात किया। उसका दीर्घ स्वर सुनकर सभी अपनी अपनी कुटिया से बाहर निकल आए और कारण पूछा। हीरा देवी असहाय सी खड़ी थी। भला सबको क्या उत्तर दे कि उसका पुत्र ऐसा कुकर्म कर गया। तभी नीलमणि भी निकल आई और उस कन्या से बोली, सखी, मेरे भ्राता पर इस प्रकार का लांछन मत लगाओ। सखी, ये सत्य है। ज्ञानश्रुति बोला। तभी सहस्त्रबाहु भी आ पहुंचा एवं उसको भी कुछ समझ नहीं आया कि ये कन्या कौन है। तभी ज्ञानश्रुति सहस्त्र के चरणों पर लौट गया और बोला, स्वामी, मेरे प्राण प्रिय, मेरी नया के तुम ही खेवैया हो। मझधार में छोड़कर मत जाओ स्वामी। कैसे पालूंगी मैं अकेले अपने इस मिलन के उपहार को जो आपने मुझे दिया है? उपहार? कैसा उपहार? किसका स्वामी? देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई संदेह हुआ है। आपको कहीं और जाना था, आप कहीं और आ गई हैं। सहस्त्रबाहु बोला। ऐसा न कहे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी दासी, एक अबला नारी, और कहाँ जाऊंगी? अब तो आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। ज्ञानश्रुति बोला। सुनाओ, मुझे जब अवधि में ही है कि तुम हो, मैं कौन तुम्हें भला कैसे तुम्हारा स्वामी हो गया? सहस्त्रबाहु अब क्रोधित होकर बोला, नहीं स्वामी नहीं, मैं अभी इसी समय इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। ज्ञानश्रुति बोला, चाहती हो तो शीघ्र ही जाओ। वीर प्रताप बोला, हाँ, मैं सत्य कहती हूँ। ज्ञानश्रुति बोला, हाँ, रोके पुत्र, कहीं न सदा हो सच में अपने प्राण ले ले। हीरा देवी बोली। तभी सोनमयी उस ओर हंसते हुए आई। इतना बड़ा संकट सहस्त्र भ्राता के समक्ष खड़ा है और तुम हंस रही हो। वीर प्रताप बोला। ये संकट राजकुमार ज्ञानश्रुति है, कन्या के वेश में। सोनमयी बोली। सच कहती हूँ सोनमयी? सहस्त्र ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कैसा लगा इनका अभिनय? सोनमयी ने पूछा। अद्भुत, अकल्पनीय, अप्रतम। सहस्त्रबाहु बोला। राजकुमार आप उत्तीर्ण हो गए। सोनमयी बोली। ये सब आपकी कृपा का फल है, आपका प्रोत्साहन है। ज्ञानश्रुति बोला। मैंने कुछ नहीं किया, आपने प्रयास किया इसलिए आप सफल हुए। क्या अभिनय किया है? एक क्षण को लगा कि सच में भाभीश्री के दर्शन हो गए। वीर प्रताप बोला। और ये सुनकर सब हंस पड़े। ज्ञानश्रुति का ऐसा अद्भुत अभिनय देखकर सहस्त्रबाहु सच में भ्रमित हो गया था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज तो वो कन्या उसकी जीवन संगिनी बनकर ही मानेगी। उसने ज्ञानश्रुति के इस अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा, राजकुमार ज्ञानश्रुति, आज तो मेरे प्राण ही चले गए होते। आपका अभिनय अत्यधिक प्रभावशाली था। अब मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास हो गया है कि आपको सुकेतुबाली नहीं पहचान पाएगा। धन्यवाद सहस्त्र भ्राता, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि आपको मेरा अभिनय भाया, किंतु अब निपुणिका को बचाने में विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे हर क्षण मेरी बहन की चिंता रहती है कि ना जाने वो कैसी होगी। ज्ञानश्रुति बोला। मैं समझ सकता हूँ राजकुमार ज्ञानश्रुति। मैं शीघ्र ही मामाजी भानसिंह, माताश्री एवं पिताश्री से इस बात के लिए आज्ञा मांगता हूँ। हो सकता है कल ही हम यहाँ से सूरजगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाएं। सहस्त्रबाहु बोला। मुझे आपसे ऐसी ही आशा है भ्राता। ज्ञानश्रुति बोला। सबके मध्य इसी प्रकार वार्तालाप चलता रहा एवं रात्रि के भोजन के समय इस विषय पर सहस्त्रबाहु ने अपनी माता पिता एवं मामाश्री से वार्तालाप किया। तभी भानसिंह बोले, इतने वर्ष हो गए, आपको अभी तक ये रहस्य ज्ञात नहीं था
किंतु यदि अब ज्ञात हो गया तो आपको शीघ्र ही अपने जन्म देने वाले माता पिता की खोज करनी चाहिए कि वे कहाँ हैं एवं सुकेतुबाली ने उन्हें संसार के किस स्थान पर छुपा रखा है। सूरजगढ़ के राज सिंहासन पर तो सच्चा अधिकार आपका ही है। वो सुकेतुबाली तो वर्षों से निरर्थक ही उस राज सिंहासन का सुख भोग रहा है। वो तो उसके योग्य भी नहीं है। उस राज्य के नागरिक तनिक भी प्रसन्न नहीं है। वो एक भ्रष्ट एवं दुराचारी राजा है। जी मामा जी, अब प्रतिशोध का समय आ गया है। अब सुकेतुबाली को उसके कर्मों का उचित दंड मिलना ही चाहिए। सहस्त्रबाहु बोला। किंतु पुत्र, वो अत्यधिक धूर्त एवं कपटी है। उससे जीतना इतना भी सरल ना होगा। घगनंग बोले। आपका कहना भी उचित है पिताश्री, किंतु आपका बेटा इतना भी दुर्बल नहीं। आपकी दी हुई विद्या एवं संस्कार है न मेरे पास। सुकेतुबाली मुझे कोई भी हानि न पहुंचा पाएगा एवं ऋषि अनादि कल्पेश्वर जिसके गुरु हो उसे भला कौन सा संकट छू सकता है। सहस्त्रबाहु बोला। मुझे ज्ञात है कि मेरा पुत्र अत्यधिक साहसी एवं वीर है, किंतु तब भी सावधान रहना। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हो जिनका ज्ञान कदाचित किसी को ना हो। हीरा देवी बोली। आप निश्चिंत रही माताश्री, मुझे कोई हानि ना होगी। मेरे संग मेरा भाई और बहन भी तो है। सहस्त्रबाहु बोला। किंतु पुत्र, मैं एक माँ हूँ इसलिए अत्यधिक भयभीत हो रही हूँ। हीरा देवी बोली। आपका भयभीत होना उचित है माताश्री, किंतु ये कार्य तो मुझे करना ही होगा। मैं विवश हूँ। ज्ञान श्रुति की बहन निपुणिका भी तो सुकेतुबाली के राजमहल में बंदी है। मुझे ज्ञान श्रुति की सहायता करनी ही होगी। सहस्त्रबाहु बोला। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्र, किंतु तुम सूरजगढ़ जाओगे तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। हीरा देवी बोली। आपके हृदय की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूँ माताश्री। सहस्त्रबाहु बोला। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे संग है सहस्त्रबाहु। जो कार्य इतने वर्षों से मैं ना कर सका, मुझे आशा है कि तुम अवश्य कर लोगे। भानसिंह बोले। आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा मामाश्री। सहस्त्रबाहु बोला। पुत्र, मेरा आशीर्वाद भी सदैव तुम्हारे संग है। घगनंग बोले। जी पिताश्री, जब आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल ही गया तो मेरी जय निश्चित है। सहस्त्रबाहु बोला। पुत्र, अब तुम अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करो एवं अपनी योजनानुसार सबसे विचार विमर्श भी कर लो। घगनंग बोले। जी पिताश्री, कदाचित वे सब भी अभी भोजन कर रहे होंगे। सहस्त्रबाहु बोला। हाँ, तुम अपनी कुटिया में जाकर उन सब की प्रतीक्षा करो। प्रातः हमारे मध्य पुनः वार्तालाप होगा। भानसिंह बोले। जी मामाश्री। और इतना कहकर सहस्त्रबाहु अपनी कुटिया में आ पहुंचा और उधर वीर प्रताप की मां मधुमती भी रात्रि का भोजन पका रही थी एवं वहां नीलमणि, सोनमयी, वीर प्रताप और ज्ञानश्रुति बैठकर भोजन कर रहे थे एवं उनके मध्य वार्तालाप चल रहा था। माता, आप भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट पकाती हैं। ज्ञानश्रुति ने वीर प्रताप की मां सोनमयी से कहा। हाँ, मेरी मां सचमुच अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन पकाती है। वीर प्रताप बोला। जी माता, सच में आप सबकी बहुत याद आएंगी। वहां राजमहल में तो ऐसा भोजन कतई नहीं मिलेगा। नीलमणि बोली। आप तो राजकुमारी हैं, आपका जब भी जी चाहे आप अपना मनपसंद भोजन पकवा सकती ही हैं। राजकुमारी नीलमणि। वीर प्रताप बोला। मनपसंद भोजन तो मैं रसोइये से कहकर पकवा सकती हो, परंतु ये स्वाद तो कदापि नहीं आएगा। आप सबके साथ इस कुटिया बैठकर भोजन करने में जो आनंद है वो किसी राजमहल में अकेले बैठकर भोजन करने में कहाँ। ऐसी स्नेहमयी माता भी तो वहां ना होगी मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने के लिए। इनकी ममता की छाप पाकर मुझे ज्ञात हुआ कि माँ क्या होती है एवं केत की माता भी तो मुझे अत्यधिक प्रेम करने लगी है। केवल कुछ ही दिनों में मैंने ऐसा जीवन इस स्थान पर जी लिया है जो वर्षों से उस राजमहल में नहीं जी पाई। ये अलग ही संसार है जहाँ केवल प्रेम बसता है। और इतना कहते कहते नीलमणि की आंखें भर आई। नीलमणि, ऐसे दुखी मत हो, मैं तो तुम्हारे संग चल रही हूं ना। वहां अब तुम अकेली नहीं हो। जब स्थिति पूर्णतः अच्छी हो जाएगी तो हम सब पुनः यहाँ आएंगे और इसी प्रकार साथ रहेंगे। सोनमयी बोली। हाँ राजकुमारी नीलमणि, आप उदास ना हो, मुझे विश्वास है कि हम अवश्य विजयी हो गए। वीर प्रताप बोला। जी मुझे भी ऐसी ही आशा है। नीलमणि बोली। मैं एक बात कहूं। ज्ञानश्रुति बोला। जी कहिए। राजकुमार ज्ञानश्रुति। सोनमयी बोली। मैं तो कहता हूं कि वर्तमान का देखें, भविष्य की चिंता करें। मैं अभी भोजन कर रहा हूं एवं आप सब निराशाजनक बातें करके मेरे भोजन का आनंद कम कर रहे हैं। ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार ज्ञानश्रुति, आप तो अत्यधिक स्वार्थी निकले। सोनमयी बोली। जी
देवी सोनमयी, इतने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन हेतु स्वार्थी होना ही पड़ता है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन न जाने कब पुनः भाग्य में लिखा हो। हम जहां जाने वाले वहां की दशा अत्यंत दयनीय है एवं अधिक कष्ट तो मुझे मिलने वाला है। आप सबने कभी सोचा कि मुझे वहां कन्या का वेश धरकर जाना है? न जाने कितने पुरुषों की कुदृष्टि मुझ अबला पर होगी, अभद्र टिप्पणियां भी होगी मुझ पर। मैं कैसे सबसे बचूंगी? मैं तो ये सोच रही हूं। ज्ञानश्रुति कन्या की वाणी निकालते हुए बोला। ज्ञानश्रुति की बात सुनकर सब हंस पड़े। नीलमणि के मुंह पर भी हंसी आ गई। अब वातावरण की स्थिति कुछ ठीक हुई। तभी वीर प्रताप ने पूछा, तो राजकुमार ज्ञानश्रुति, आपने अपना नाम क्या निश्चित किया है? जी, नाम तो वही रहेगा जो हीरा देवी मां से कहा था कि मैं आपकी पुत्रवधू कादम्बरी हूं। ज्ञानश्रुति बोली। नाम तो सुंदर रखा आपने, सोनमयी बोली। अत्यधिक आभार आपका देवी सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोला। चलो तो अब भोजन समाप्त हो गया है। सहस्त्र भ्राता हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। चलिए उनकी कुटिया की ओर चलते हैं और योजना के विषय में विचार करते हैं। वीर प्रताप बोला। जी चलिए। और सभी ने सहस्त्र की कुटिया में पहुंचकर अपने अपने विचार रखे। सभी के विचारों के आधार पर योजना बनी एवं अगले दिन सूरजगढ़ के लिए सभी ने प्रस्थान करने का सोचा। रात्रि को सभी विश्राम करने हेतु अपनी अपनी कुटिया में चले गए। प्रातः सभी ने सूरजगढ़ जाने हेतु अपनी अपनी तैयारी बना ली। ज्ञानश्रुति ने कादम्बरी का वेश धरा एवं सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर वे सूरजगढ़ की ओर अपने अपने अश्वों पर निकल पड़े। सूरजगढ़ की यात्रा इतनी भी सरल नहीं थी, क्योंकि राज्य में सभी के आने जाने की सूचना सर्वप्रथम वहां के राजा सुकेतुबाली को दी जाती थी। किसी पर संदेह होने पर उन्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था एवं यदि वो दोषी पाया जाता था तो राजा उसे शीघ्रता पूर्वक मृत्युदंड सुना देते थे। मैदान, जंगल और पहाड़ों को पार करके सभी सूरजगढ़ पहुंचे। उन्हें सरलता से राज्य में प्रवेश करने दिया गया, क्योंकि उनके संग राजकुमारी नीलमणि थी। इसलिए किसी ने कोई भी प्रश्न किए बिना ही उन्हें राजमहल में भी प्रवेश दे दिया। अब राजकुमारी को अपने पिता के समक्ष जाकर सबका परिचय देना था। परिचय भी ऐसा हो कि राजा कोई भी संदेह न कर पाए। राजकुमारी पूरे विश्वास के साथ अपने पिता सुकेतुबाली के समक्ष गई और उनसे बोली, पिता महाराज, ये मेरी सखी सोनमयी एवं कादम्बरी है। इन दोनों के माता पिता ने मेरा पूरा ध्यान दिया एवं किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होने दी। एवं ये रहे रघुवीर, इन्होंने ने उस दिन मुझे उस अपहरणकर्ता से बचाया था। नीलमणि ने सहस्त्रबाहु की ओर इंगित करते हुए कहा। एवं ये रहे श्रवण, ये भी उस दिन इनके ही संग थे। मुझे अपहरणकर्ता से बचाने में इनका भी योगदान था। नीलमणि ने वीर प्रताप की ओर इंगित करते हुए कहा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मेरी पुत्री की रक्षा की। दासियों, सभी अतिथियों के स्वागत का प्रबंध किया जाए, सुकेतुबाली बोला। पिता महाराज, मुझे आपसे और भी कुछ कहना था, नीलमणि बोली। बोलो पुत्री, सुकेतुबाली बोला। मैं चाहती थी कि ये मेरी सखिया सोनमयी और कादम्बरी दासी बनकर क्या मेरे कक्ष में रह सकती हैं? नीलमणि बोली। क्यों नहीं पुत्री, अवश्य रह सकती हैं, सुकेतुबाली बोला। धन्यवाद पिता महाराज, नीलमणि बोली। तो दासियों, रघुनाथ एवं श्रवण के ठहरने का प्रबंध अतिथि गृह में कर दिया जाए, सुकेतुबाली बोली। परंतु पिता महाराज, ये दोनों यहाँ कार्य हेतु पधारे हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें आपकी अश्वशाला में कुछ कार्य मिल जाए, नीलमणि बोली। क्यों नहीं पुत्री, इन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। इन्हें अवश्य अश्वशाला में कार्य दिया जाएगा, सुकेतुबाली बोला। अत्यधिक आभार आपका महाराज, आप कितने दयालु हैं, रघुनाथ बना सहस्त्र बोला। परंतु अभी आप लोग कुछ दिन अतिथि गृह में ठहर कर अपनी आवभगत का आनंद उठाए। इसके उपरांत तो आप सभी को कार्य करना ही है, सुकेतुबाली बोला। जी अवश्य, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, श्रवण बना, वीर प्रताप बोला। किंतु सुकेतुबाली ने सोचा कि उन सभी को अभी ये ज्ञात नहीं था कि ये सब तो सुकेतुबाली का षड्यंत्र था। वो सर्वप्रथम किसी भी अपरिचित को अतिथि गृह में रखकर उन पर दृष्टि रखता था, ताकि वो ये ज्ञात कर सके कि ये कोई शत्रु तो नहीं जो वेश बदलकर उसके रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास कर रहा है। एवं ये बात नीलमणि को ज्ञात थी कि उसके पिता महाराज यही करने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही सबको सावधान कर दिया था। तभी सुकेतुबाली बोला, पुत्री, आपकी सखी कादम्बरी की आभा तो देखते ही बनती है। ये अत्यधिक सुंदर है। ये सुनते ही कादम्बरी का मुंह उतर गया और मन में बोला, मुझे ज्ञात था कि इस दंभी की कुदृष्टि मेरे ऊपर अवश्य पड़ेगी।
जब सुकेतु बाली ने नीलमणि से कहा कि तुम्हारी सखी कादम्बरी अत्यधिक सुंदर है, तो सोनमयी और नीलमणि मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा उठी। परंतु कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति भयभीत हो उठा, क्योंकि उसे आशा थी कि ये नारी प्रेमी मानव कुछ भी कर सकता है। न जाने अब उसके संग क्या होने वाला है। हे प्रभु, दया रखना, अब तुम ही रखवाले हो, कादम्बरी के, ज्ञानश्रुति ने मन में बोला। सुकेतु बाली को अभी भी अपनी पुत्री एवं उन सभी मेहमानों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। सुकेतु बाली को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पुत्री अपने संग शत्रुओं को ले आई हो। उसे तो अपनी पुत्री नीलमणि पर भी संदेह हो रहा था, क्योंकि जिस मानव के मन में कपट होता है तो उसको सारा संसार ही कपटी दिखाई देता है। किंतु उसने समय ऐसा प्रकट किया कि उसे कुछ भी ज्ञात नहीं। वो तो अपनी पुत्री और उसके मेहमानों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न है। उसके मन में भय इसलिए था क्योंकि जीवन भर उसने केवल पाप ही किए थे और उसका दंड उसे सहस्त्रबाहु अपने साथियों के संग देने आया था। सुकेतु बाली ने सर्वप्रथम उन सबको अतिथि गृह में ठहरा दिया एवं अपने विश्वसनीय दास दासियों से कह दिया कि इन सभी पर दृष्टि रखी जाए। यदि इनमें से किसी को ऐसा कोई कार्य करते देख लिया जाए जो मेरे विरोध हो, तो वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाए। और हाँ, राजकुमारी नीलमणि पर भी दृष्टि रखी जाए। हो सकता है वो भी इन सभी की संगी हो एवं इनका संग दे रही हो। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं। मैं जीवन भर इस राज सिंहासन हेतु संघर्ष करता रहा। इतनी सरलता से मैं ये किसी को भी नहीं लेने दूंगा, चाहे इसका उत्तराधिकारी ही क्यों ना आ जाए। किंतु सुकेतु बाली को ये कहाँ ज्ञात था कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी तो आ चुका है एवं उसकी ही दृष्टि के सम्मुख वो अपना राज सिंहासन पाने का प्रयास कर रहा है एवं वो इस कार्य में सफल भी होगा। उसे अपने कुकृत्यों का दंड एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही सबको अतिथि गृह में रहते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। उन सभी को ज्ञात था कि उन पर दृष्टि रखी जा रही है, इसलिए वे सभी सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे थे। उन्होंने सुकेतु बाली का सारा संदेह दूर कर दिया था एवं उसके विश्वास पात्र बन गए थे। सुकेतु बाली को अपनी पुत्री पर विश्वास हो गया कि उसकी पुत्री नीलमणि उसका हित चाहती है। वो अपने पिता का अनहित भला कैसे कर सकती है। उसके सभी अनुमान एवं धारणाएं अब असत्य हो चली थी। इसलिए अब उसने रघुवीर बने सहस्त्र एवं श्रवण बने वीर प्रताप को अश्वशाला में रखने की अनुमति दे दी थी। सोनमयी और कादम्बरी बने ज्ञानश्रुति ने भी नीलमणि की सखी बनकर उसके ही कक्ष में रहने लगी। अब जब देखो तब सुकेतु बाली नीलमणि के कक्ष में चला आता कादम्बरी से मिलने। ये सब देखकर कादम्बरी के क्रोध की सीमा न रहती और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर चली जाती। इतने दिनों पश्चात भी सभी राजकुमारी निपुणिका को नहीं खोज पाए थे। ज्ञानश्रुति अत्यंत चिंता में था कि ना जाने उसकी बहन किस दशा में होगी। उसकी चिंता को तो सभी समझ रहे थे, परंतु विवश थे। उन्हें राजकुमारी निपुणिका के विषय में अब तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ था। उसकी इस चिंता को सोनमयी भांप गई और उससे बोली, राजकुमार ज्ञानश्रुति, कहीं निपुणिका हेतु आपका हृदय विचलित तो नहीं है? हाँ देवी सोनमयी, मुझे यही चिंता सता रही है, ज्ञानश्रुति बोला। परंतु निपुणिका के विषय में कुछ ज्ञात करना है तो आपको महाराज सुकेतु बाली के समक्ष अभिनय करना होगा, सोनमयी बोली। कैसा अभिनय देवी सोनमयी? ज्ञानश्रुति ने पूछा। अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करनी होगी ताकि उन्हें यह प्रतीत हो कि आप उनकी प्रेयसी हैं एवं उनसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, सोनमयी बोली। कदापि नहीं, मैं ऐसा कार्य कदापि नहीं करूंगा। ये क्या कह रही हैं आप? देवी सोनमयी, वो वासना का पुजारी है। उसकी कुदृष्टि सदैव मेरे ऊपर रहती है और आप मुझे उसकी प्रेयसी बनने को कह रही हैं, ज्ञानश्रुति बोला। यदि इसके सिवाय आपके पास और कोई मार्ग हो तो कहें, सोनमयी बोली। मुझे तो कुछ और नहीं सोच रहा, ज्ञानश्रुति बोला। तो भलाई इसी में है कि आप सुकेतु बाली की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लें, सोनमयी बोली। कदाचित आप ठीक कह रही हैं, यही उचित रहेगा। मुझे शीघ्र ही निपुणिका को खोजना है, ना जाने किस दशा में होगी वो, ज्ञानश्रुति बोली। अब आपने की ना बुद्धिजीवियों जैसी बात, सोनमयी बोली। किंतु उस बीभत्स राक्षस के समक्ष मुझे भय लगेगा। उसकी आतुर दृष्टि देखकर मुझे उससे घृणा होती है, ज्ञानश्रुति बोली। इतना कष्ट तो सहन करना पड़ेगा आपको, सोनमयी बोली। ये कष्ट नहीं, महाकष्ट है देवी, सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोली। मैं आज रात्रि ही इस विषय में सहस्त्र भ्राता एवं वीर भ्राता से बात करती हूँ। वे क्या निर्णय देते हैं इस विषय पर? सोनमयी बोली। देवी सोनमयी,
मेरी समस्या का शीघ्रता से निवारण कीजिए। अत्यधिक दुविधा में हूं मैं। ज्ञानश्रुति बोला। आपकी दुविधा रात्रि को हल हो जाएगी, सोनमयी बोली। अत्यधिक आभार आपका देवी सोनमयी। ज्ञानश्रुति बोला। आभार प्रकट मत कीजिए राजकुमार, हम सभी भी तो चाहते हैं कि सुकेतु बाली पराजित हो। हमें शीघ्रता से निपुणिका एवं सहस्त्रबाहु भ्राता के माता पिता को भी तो खोजना चाहते हैं, सोनमयी बोली। सत्य कहा आपने देवी, वो धूर्त कपटी इस राज्य का राजा बना घूमता है और जो उस राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है वो उससे अभी तक वंचित है, ज्ञानश्रुति बोला। यही तो विडंबना है, सोनमयी बोली। शीघ्र ही सुकेतु बाली के मुख से इन रहस्यों को उगलवाना होगा, तभी निपुणिका एवं सहस्त्र भ्राता के माता पिता मिल पाएंगे, ज्ञानश्रुति बोला। सत्य कहा आपने, सोनमयी बोली। आप दोनों भ्राताओं से आज रात्रि वार्तालाप करके मुझे शीघ्र ही आदेश करें कि सुकेतु बाली के मुंह से मैं किस प्रकार सत्य उगलवा सकता हूं, ज्ञानश्रुति बोला। अवश्य, रात्रि को ही इस विषय पर वार्तालाप होगा एवं आप भी मेरे संग होंगे वहां पर। मैं अकेले अश्वशाला तक नहीं जाऊंगी, सोनमयी बोली। यही उचित रहेगा, संग ही चलेंगे, ज्ञानश्रुति बोला। रात्रि हुई एवं रात्रि का भोजन करने के उपरांत अवसर देखकर नीलमणि को सूचित कर दोनों अश्वशाला की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप से वार्तालाप की एवं पूछा कि किस प्रकार वो सुकेतु बाली से निपुणिका के विषय में ज्ञात करें। सोनमयी ने अपनी योजना भी कह सुनाई। तब सहस्त्रबाहु बोला, राजकुमार ज्ञानश्रुति, सोनमयी ठीक कहती है, अभिनय ही करना होगा। आपको सुकेतु बाली की प्रेयसी बनने का, तभी आप इस रहस्य को ज्ञात कर सकते हैं। तब वीर प्रताप बोला, मेरे पास एक योजना है। वो क्या? ज्ञानश्रुति ने पूछा। कल रात्रि आप सुकेतु बाली के कक्ष में जाकर उससे बड़ी मधुर मधुर बातें कीजिएगा। मदिरा का प्रयोग करके उसके मुंह से रहस्य को उगलवा लीजिएगा। तनिक नयनों के बाण चलाइएगा। पुरुषों को मोहित करने वाली मनोहर चेष्टाएं तो आपको आती ही है। अपने हाव भाव दिखाकर उनका मन मोह लीजिएगा। देवी कादम्बरी, आपकी मोहनी सूरत पर तो हम भी अपना हृदय हार बैठे हैं, तो सुकेतु बाली भी शीघ्रता से आपके मुंह फांच में बिध ही जाएगा, वीर प्रताप बोला। वीर प्रताप की बात सुनकर सब हंस पड़े। कुछ समय तक सभी के मध्य कुछ वार्तालाप हुआ। इसके उपरांत सभी अपने अपने विश्राम स्थान पर लौट गए। दिन भर तो ऐसे ही व्यतीत हो गया, किंतु रात्रि आने से पूर्व ही ज्ञानश्रुति की दशा कुछ बिगड़ सी रही थी, क्योंकि उसको भय था कि रात्रि के समय वो कैसे उस राक्षस के समक्ष जाएगा। किंतु निपुणिका के प्राणों का प्रश्न था, इसलिए ज्ञानश्रुति भय को त्याग कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने बढ़ चला। इस कार्य में सोनमयी एवं नीलमणि ने उसका साहस बढ़ाया। वो सुकेतु बाली के कक्ष की ओर बढ़ चला। कक्ष में पहुंचा तो सुकेतु बाली ने शीघ्र ही उससे पूछा, अरे कादम्बरी, तुम मेरे कक्ष में? जी, आवश्यक कार्य था, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। हाँ कहो ना, मैं तो सदैव तुम्हारी सेवा में तत्पर हूं, सुकेतु बाली बोला। जी, मुझे ये ज्ञात है, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। तो कहो ना, इतनी भयभीत मत हो, मैं तो सदैव से तुम्हें अपना समझता आया हूं। तुम ही ना जाने क्यों मुझसे दूर भागी रहती हो, सुकेतु बाली बोला। ऐसी बात नहीं है महाराज, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। तो कैसी बात है प्रिय, सुकेतु बाली ने पूछा। आप इतने बड़े राज्य के महाराज एवं मैं एक साधारण सी कन्या, आपका और मेरा भला कैसा मेल, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। तुम चाहो तो मेल हो सकता है, सुकेतु बाली बोला। सत्य कह रहे हैं महाराज, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोली। हाँ बिल्कुल सत्य प्रिय, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, सुकेतु बाली बोली। मुझे भी महाराज आपसे प्रेम हो गया है। मैं न जाने कब से आपसे ये बात कहना चाह रही थी, किंतु भय सा लगता था कि कहीं आप मुझे तुच्छ समझकर मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार ना कर दें, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। ओह, तो तुम्हारे भय का ये कारण था, तो आओ ना मेरे हृदय से लग जाओ, सुकेतु बाली बोली। ठहरिए महाराज, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, कुछ समय तक वार्तालाप करते हैं। ये कादम्बरी तो आपके चरणों की दासी है, जो कहेंगे सो वही करूंगी। और इतना कहते कहते कादम्बरी ने मदिरा भरकर एक पात्र दे दी और सुकेतु बाली से पीने को कहा। सुकेतु बाली कादम्बरी के मुंह में लिप्त हो चुका था और वो मदिरा पीने लगा। कादम्बरी मीठी मीठी बातें करते हुए सुकेतु बाली को मदिरा से भरे पात्र पर पात्र देने लगी। कुछ ही समय पश्चात सुकेतु बाली कुछ अचेत सा हुआ एवं ज्ञानश्रुति ने निपुणिका के विषय में प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए। प्रश्न पूछने पर सुकेतु बाली ने उत्तर भी दिया एवं कादम्बरी अपनी योजना में सफल हुई। सुकेतु बाली ने निपुणिका को किस स्थान पर रखा है, ये कादम्बरी ने ज्ञात कर लिया।
कुछ समय पश्चात मदिरा की मात्रा अत्यधिक हो जाने पर सुकेतु बाली गहरी निंद्रा में लीन हो गया एवं कादम्बरी उसके कक्ष से भाग आई। उसने रात्रि में ही सोनमयी को जगाया और बोली, देवी सोनमयी, मुझे निपुणिका के विषय में ज्ञात हो चुका है कि वो किस स्थान पर है। हमें इसी समय उसे खोजना होगा। किंतु इस समय हम पर संकट आ सकता है, सोनमयी बोली। इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है देवी सोनमयी, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। इस कार्य में तो हमें वीर भ्राता एवं सहस्त्र भ्राता की सहायता लेनी होगी, सोनमयी बोली। तो उनके पास ही चलिए, ज्ञानश्रुति बोली। अच्छा चलिए राजकुमार ज्ञानश्रुति, सोनमयी बोली। और दोनों अश्वशाला पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों को निपुणिका के विषय में बताया। तब सहस्त्रबाहु बोला, आप सभी अपने विश्राम स्थान पर जाकर विश्राम करें। मैं अकेले ही वहां से राजकुमारी निपुणिका को लाऊंगा, किंतु आप उससे परिचित नहीं हैं, ज्ञानश्रुति बोला। तो ठीक है, कल प्रातः केवल मैं और आप ही उसे खोजने जाएंगे, सहस्त्रबाहु बोला। और यही तय किया गया। दूसरे दिन प्रातः ज्ञानश्रुति एवं सहस्त्रबाहु चल पड़ी राजकुमारी निपुणिका की खोज करने। सुकेतु बाली ने बताया था कि वो राज्य से दूर उत्तर दिशा की ओर किसी गुफा में बंदी है, जिसका मुंह के नीचे का भाग सुकेतु बाली ने वशीकरण मंत्र द्वारा किसी तांत्रिक से पाषाण का करवा दिया है, जिससे वो चल नहीं सकती, एक ही स्थान पर अचल रहकर खड़ी रहती है। एवं इस कार्य में सहायता करने हेतु ही सहस्त्रबाहु ज्ञानश्रुति के संग आया था, क्योंकि उसे तंत्र विद्या भी आती है। उसने अपने गुरु अनादि कल्पेश्वर से इसकी शिक्षा प्राप्त की है। सहस्त्र एवं ज्ञानश्रुति दोनों ही उस गुफा तक पहुंचे, किंतु अनजान बेड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया। वे स्वयं को छुड़ा ही न सके। कदाचित ये सब राजकुमारी के निरीक्षण हेतु किया गया प्रबंध था, जिससे राजकुमारी निपुणिका गुफा से बाहर न आ सके। किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि सहस्त्रबाहु इस तंत्र को तोड़ने में सफल हो जाएगा। एवं कुछ समय पश्चात ही सहस्त्रबाहु ने अपने गुरु अनादि कल्पेश्वर का स्मरण किया एवं कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। कुछ समय पश्चात ही दोनों की बेड़ियां टूट गई और वे गुफा के भीतर भी पहुंच गए। गुफा के भीतर अंधकार के सिवाय कुछ और न था। तभी दूर उन्हें एक छोटे छिद्र से प्रकाश आता हुआ दिखा एवं वे दोनों उसी ओर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी गुफा की भित्ति के सहारे आदि पाषाण बनी खड़ी है। ज्ञानश्रुति ने राजकुमारी को देखते ही पुकारा, निपुणिका, निपुणिका, मैं आ गया हूं। निपुणिका ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो वो चीख पड़ी, ज्ञानश्रुति भ्राता, आप आ गए। मुझे ज्ञात था कि आप एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। मैं हर दिन आपकी प्रतीक्षा करती थी और आज आप आ ही गए। और दोनों भाई बहनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। तब ज्ञानश्रुति ने निपुणिका से कहा, निपुणिका, अब मैं आ गया हूं। अब मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा और जिसने तुम्हारी ये दशा की है उससे अवश्य ही प्रतिशोध लूंगा। तभी मेरे हृदय की अग्नि शांत होगी। जी भ्राता, मुझे भी आपसे ऐसी ही आशा है, निपुणिका बोली। तभी सहस्त्रबाहु बोला, राजकुमार ज्ञानश्रुति, आप दोनों वार्तालाप कुछ क्षणों के पश्चात कर लीजिएगा। अभी राजकुमारी निपुणिका को इस पाषाण रूपी धड़ से मुक्त कराना है। मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ता हूं जिससे राजकुमारी निपुणिका अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। जी भ्राता सहस्त्र, आप कुछ ऐसा ही कीजिए। मैं भी चाहता हूं कि निपुणिका शीघ्र ही अपने पूर्व रूप में आ जाए और हम इन्हें मुक्त कराकर इस गुफा से अपने संग ले जाएं, ज्ञानश्रुति बोला। तो अब मुझे ध्यान लगाना होगा तथा राजकुमारी निपुणिका को मुक्त करने हेतु सहस्त्रबाहु बोला, जी आप शीघ्र ही समाधि में बैठकर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई हमें खोजते हुए यहाँ आ पहुंचे, ज्ञानश्रुति बोला। और इसके उपरांत सहस्त्रबाहु समाधि लगाकर बैठ गया एवं ध्यान करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ समय पश्चात ही निपुणिका धीरे धीरे अपने पूर्व रूप में परिवर्तित होने लगी। ये देखकर ज्ञानश्रुति प्रसन्न होने लगा एवं तब कुछ समय पश्चात निपुणिका अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। सहस्त्रबाहु ने अपने नेत्र खोलकर देखा तो उसके समक्ष अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी निपुणिका खड़ी थी। सहस्त्रबाहु निपुणिका की सुंदरता देखकर कुछ क्षणों के लिए मौन सा हो गया। उसने ऐसा अद्वितीय रूप सौंदर्य पहली बार देखा था। निपुणिका को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया एवं निपुणिका भी सहस्त्रबाहु की आतुर दृष्टि अपनी ओर पड़ते देख लज्जा से पलकें झुका बैठी। निपुणिका को सुरक्षित देख ज्ञानश्रुति अत्यधिक प्रसन्न हो उठा और निपुणिका को अपने हृदय से लगा बैठा। तब सहस्त्रबाहु बोला, यहाँ से बाहर निकलने में ही भलाई है। कोई हमें यहाँ देखकर हमें बंदी न बना ले। कदाचित आप ठीक कहते हैं सहस्त्र भ्राता, चलिए
हम तीनों शीघ्रता से यहाँ से प्रस्थान करें, ज्ञानश्रुति बोला। एवं इतना कहते ही तीनों गुफा के बाहर आए और अश्वों में बैठकर सूरजगढ़ की ओर बढ़ चले। कुछ समय पश्चात जब वे वहां पहुंचने वाले थे, तभी सहस्त्र ने सभी को रोकने का संकेत दिया और बोला, हम राजकुमारी निपुणिका को ऐसे नहीं ले सकते। सुकेतुबाली इन्हें पहचान लेगा, पहले हमें इनका वेश बदलना होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सहस्त्र भ्राता, किंतु इस समय इनके वेश बदलने हेतु वस्त्र कहाँ मिलेंगे? ज्ञानश्रुति बोला, कुछ सोचने दीजिए, कदाचित कोई ना कोई समाधान तो निकल ही आएगा, सहस्त्र बोला। तभी निपुणिका बोली, देखिए उधर कुछ घर दिखाई पड़ रहे हैं, कदाचित वहां लोग निवास करते हैं, हमें वहां वस्त्र मिल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, यही उत्तम रहेगा, सहस्त्रबाहु बोला। तब सब पैदल ही अपने अश्वों के संग वहां पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से सहायता मांगी। जब सभी ने सुना कि ये राजा से प्रतिशोध लेने आए हैं, तो उनकी सहायता हेतु तत्पर हो गए, क्योंकि उन्हें भी अपने राजा सुकेतुबाली से घृणा थी। वहां की महिलाएं राजकुमारी निपुणिका को भीतर ले गई एवं उसके वस्त्र बदलकर उसे पुरुष वेश में बाहर ले आई। जब सहस्त्र ने निपुणिका को पुरुष वेश में देखा तो आश्चर्यचकित हो उठा। वो सचमुच पुरुष लग रही थी, परंतु स्वभाव तो अभी भी कन्याओं वाला था। लज्जा ने अब भी उसके मुखड़े को ढक रखा था। तब ज्ञानश्रुति बोला, सहस्त्र भ्राता, मेरे लिए भी कन्याओं वाले वस्त्र मांग ही लीजिए, क्योंकि अब मुझे कन्या का वेश धरना होगा। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना आन पड़ी है हम भाई बहन के जीवन में, जो निपुणिका को पुरुष का वेश धरना पड़ रहा है और मुझे कन्या का। ये सुनकर वहां सभी उपस्थित लोग हंस पड़े। राजकुमार ज्ञानश्रुति, यदि आपका परिहास समाप्त हो गया तो आप शीघ्रता से कन्या वेश धर लें, क्योंकि हमें शीघ्र ही सूरजगढ़ की ओर प्रस्थान करना होगा। सूर्यास्त के पश्चात हम सबको राज्य के मुख्य द्वार पर रोका जा सकता है। यदि सुकेतुबाली को हम पर तनिक भी संदेह हो गया ना, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। सहस्त्रबाहु बोला, कदाचित आप सत्य कह रहे हैं, मैं शीघ्र ही कन्या वेश धरकर आता हूं। इतना कहकर ज्ञानश्रुति कन्या वेश धरने चला गया। कुछ समय पश्चात जब वो कन्या के रूप में सभी के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसे देखकर सब आश्चर्यचकित थे। तब निपुणिका बोली, भ्राता, आप तो कन्या लग रही हैं, यह भी योजना एक भाग है। निपुणिका, ज्ञानश्रुति बोला। और तब सबने उन ग्रामवासियों से आज्ञा ली और चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। राज्य के मुख्य द्वार पर जब सभी पहुंचे तो सबकी जांच हेतु कहा गया, किंतु कादम्बरी बने ज्ञानश्रुति ने अपने रूप द्वारा उन सैनिकों को रिझाना प्रारंभ कर दिया। सभी सैनिक कादम्बरी के रूप पर मंत्रमुग्ध हो गए और सैनिकों ने तीनों को राज्य के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जब सभी राजमहल में पहुंचे तो निपुणिका को सहस्त्र एवं ज्ञानश्रुति के संग देखकर सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। नीलमणि उसे अपने कक्ष में ले गई। साथ में सभी भी नीलमणि के कक्ष में गए एवं उनके मध्य कुछ इस प्रकार का वार्तालाप हुआ, मैं अधिक दिनों तक राजकुमारी निपुणिका को अपने कक्ष में छिपाकर नहीं रख सकती। नीलमणि बोली, हाँ, यदि महाराज सुकेतुबाली को कोई भी ऐसी सूचना मिल गई कि निपुणिका इस कक्ष में है, तो राजकुमारी नीलमणि पर भी संकट आ सकता है। ज्ञानश्रुति बोली, सत्य कहा आपने, वीर प्रताप बोला। तो इसका क्या उपाय है? हम सभी निपुणिका को यहाँ कैसे सुरक्षित रखेंगे? सोनमही ने पूछा। बस एक ही कार्य हो सकता है, सहस्त्रबाहु बोला। वो क्या है भ्राता सहस्त्र? वीर प्रताप ने पूछा। मैं कल प्रातःकालीन राजकुमारी निपुणिका को अश्व में बैठाकर उसे अपने निवास स्थान छोड़ आता हूँ। तुम सभी से ये कहना कि मेरी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए मैं अपनी माता से मिलने गया हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा, सहस्त्रबाहु बोला। यही उचित योजना रहेगी, वीर प्रताप बोला। तो नीलमणि, आज रात्रि कैसे भी करके निपुणिका को अपने कक्ष में सुरक्षित रख लो। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही मैं इन्हें अपनी माँ के पास छोड़ आऊंगा एवं मामा श्री भान सिंह को सारी सूचनाएं दे दूंगा और उनसे ये भी कहूंगा कि वे भी हमारी सहायता हेतु तत्पर रहे, सहस्त्रबाहु बोला। हाँ, यही उचित रहेगा, सोनमयी बोली। एवं इसके उपरांत सभी भोजन करके अपने अपने विश्राम स्थान में जा पहुंचे। सहस्त्र एवं वीर प्रताप अश्वशाला चले गए। नीलमणि के कक्ष में कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति, सोनमयी एवं निपुणिका थे। इन सब के मध्य वार्तालाप चल रहा था। तभी सोनमयी ने निपुणिका से पूछा, तो राजकुमारी निपुणिका, आप कहाँ बंदी थी? सखी, मुझे एक गुफा में बंदी किया गया था। मेरी ग्रीवा के नीचे के भाग को पाषाण में परिवर्तित कर दिया गया था। सहस्त्रबाहु जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस वशीकरण को तोड़ा, तब मैं मुक्त हुई, निपुणिका बोली।
मेरे भ्राता हैं ही इतने साहसी, किसी भी संकट से नहीं घबराते, सबका डटकर सामना करते हैं। सोनमयी बोली, जी, आपके भ्राता सच में अत्यधिक साहसी एवं वीर है। निपुणिका बोली, एवं ऐसे ही सबके मध्य वार्तालाप चलता रहा। कुछ समय के पश्चात सभी विश्राम करने चले गए। प्रातःकालीन सहस्त्रबाहु ने अपने अश्व पर पुरुष वेश में ही निपुणिका को अपने पीछे बैठाया और राज्य के बाहर निकल गया। उन दोनों ने वन की ओर प्रस्थान किया। लगभग जब उन्होंने आधा मार्ग तय कर लिया तो उन्हें भूख एवं प्यास का अनुभव हुआ। एक सुरक्षित स्थान देखकर सहस्त्रबाहु ने अपना अश्व रोका एवं जल की खोज करने लगा। तभी उसे वहां एक झरना दिखा। उसने निपुणिका से कहा, देखिए राजकुमारी निपुणिका, वो रहा झरना, आप वहां पर जाकर जल पी सकती हैं। तब तक मैं कुछ फल खोज लेता हूं, आपको भूख भी तो लगी होगी। तब निपुणिका जल पीने हेतु झरने की ओर बढ़ी। तभी न जाने कहां से एक मंदूक मेढक वहां आ पहुंचा और निपुणिका उसे देखकर भयभीत हो उठी एवं उसके मुंह से एक तीव्र चित्कार निकली। निपुणिका की चित्कार सुनकर सहस्त्रबाहु उस ओर भागा। उसने देखा कि निपुणिका भाग रही है। तब तक सहस्त्रबाहु निपुणिका के समक्ष आ चुका था एवं निपुणिका सहस्त्र से जा गिरी। इस भिड़ंत में निपुणिका के सिर पर लगी पगड़ी धरती पर गिर पड़ी एवं निपुणिका के घने काले केश खुलकर अस्त व्यस्त हो गए। जब निपुणिका के केश खुले तो सहस्त्र ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। निपुणिका भी सहस्त्र की आंखों में निरंतर देख रही थी। जब निपुणिका तनिक चेतना में आई तो लजाते हुए उसने अपनी दृष्टि झुका दी और सहस्त्र से बोली, क्षमा कीजिए महानुभाव, भूलवश मुझसे ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, किंतु ये कहें कि आप इतनी भयभीत क्यों हुई थी? सहस्त्र ने पूछा। जी, झरने पर एक बड़ा सा मंडूक था जिसे देखकर मैं भयभीत हो गई थी, निपुणिका बोली। यह सुनकर सहस्त्र हंसा, जिससे निपुणिका और भी सकुचाई और सहस्त्र से कुछ अंतर बनाकर खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। यह देखकर सहस्त्रबाहु निपुणिका के समीप आकर बोला, मुझे लगा आपको मेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरा परिहास उड़ाने का अधिकार है। आपने मेरे प्राण जो बचाए हैं। निपुणिका बोली, तो सच में आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? सहस्त्र बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। निपुणिका बोली, ऐसी ही बात है। सहस्त्र बोला, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। निपुणिका बोली, ठीक है, पहले आप जल पी लीजिए, इसके उपरांत हम दोनों वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे। सहस्त्र बोला। यह सुनकर निपुणिका हंस पड़ी और बोली, हमारा भावार्थ ये नहीं था। आपका भावार्थ कुछ भी हो, परंतु हंसते हुए आप अत्यधिक सुंदर दिखती है। सहस्त्र बोला। ये सुनकर निपुणिका पुनः लजा गई एवं जल पीने झरने की ओर बढ़ने ही वाली थी कि उसने सहस्त्र से पूछा, आपको प्यास नहीं लगी? क्या आप जल ग्रहण नहीं करेंगे? जी, तो चलिए, मैं भी आपके संग झरने पर चलता हूं। सहस्त्रबाहु बोला और दोनों जल पीने झरने की ओर चल पड़े। निपुणिका अपनी अंजुरी में जल भरकर पीने लगी, परंतु वो अपनी अंजुरी में जैसे ही जल भरकर पीती तो उसके लंबे काले केश उसके मुंह पर आ जाते एवं उसे जल पीने में कठिनाई होती एवं ऐसा कई बार हुआ। वो इस कारण जल ठीक से नहीं पी पा रही थी। तभी इस बार जब निपुणिका जल पीने को हुई तो सहस्त्र ने उसके केशों को पीछे से पकड़कर एक साथ लपेट दिया। ये देखकर निपुणिका ने अपनी पलकें झुकाई और शांत होकर जल पीने लगी और उसे जल पीता हुआ देखकर सहस्त्र अति प्रसन्न हो रहा था। जब निपुणिका जल पी चुकी तो उसने सहस्त्र से भी कहा कि आप जल पी लें। दोनों ने जल पिया और वृक्षों से कुछ फल तोड़कर खाए। कुछ समय एक वृक्ष के तले विश्राम किया। इसके उपरांत उन्होंने पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। अश्व पर बैठने से पूर्व निपुणिका ने अपने खुले केशों को बांधने की चेष्टा की तो सहस्त्रबाहु बोला, राजकुमारी निपुणिका, इन्हें ऐसे ही खुला रहने दीजिए। आप खुले केशों में अत्यधिक सुंदर दिखती हैं। तब निपुणिका ने अपने केशों को यूं ही खुला छोड़ दिया एवं सहस्त्रबाहु के पीछे अश्व पर बैठ गई। सहस्त्रबाहु ने अपना अश्व पवन के वेग से दौड़ाना प्रारंभ किया तो निपुणिका ने भय से सहस्त्रबाहु को दृढ़ता से अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। तब सहस्त्रबाहु ने निपुणिका से पूछा, आप भयभीत हो गई क्या राजकुमारी? जी, मुझे भय लग रहा है। अश्व की गति अत्यधिक तीव्र है। निपुणिका बोली, किंतु विवशता है राजकुमारी, हमें शीघ्रता से निवास स्थान जो पहुंचना है। सहस्त्रबाहु बोला, मैं आपकी विवशता समझ सकती हूँ। निपुणिका बोली, जी, बहुत बहुत आभार आपका। सहस्त्रबाहु बोला, जी, आभार प्रकट करके आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। निपुणिका बोली,
जी, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगा, सहस्त्रबाहु बोला। जी, आप अपने गंतव्य पर ध्यान दें, यही उत्तम रहेगा, निपुणिका बोली। गंतव्य पर ध्यान किसका होगा जब इतनी सुंदर युवती किसी के समीप बैठी हो, सहस्त्रबाहु बोला। जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। मैं इतनी सुंदर तो हूं नहीं जैसा आप कह रहे हैं, निपुणिका बोली। अपनी अपनी दृष्टि है, मेरी दृष्टि में आप संसार की अत्यधिक सुंदर युवती हैं, सहस्त्रबाहु बोला। सहस्त्रबाहु की बात सुनकर निपुणिका मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे भी अपने लिए सहस्त्रबाहु के मुंह से की गई प्रशंसा भा रही थी एवं वो शांत होकर केवल सहस्त्रबाहु की बातें सुन रही थी। कुछ घंटों की यात्रा के उपरांत दोनों ही अपने गंतव्य जा पहुंचे। वहां पहुंचकर सहस्त्रबाहु ने सबसे निपुणिका का परिचय करवाया। निपुणिका को देखकर सहस्त्रबाहु की मां हीरा देवी अति प्रसन्न हुई। तब तक सहस्त्रबाहु के पिता घगानंद भी आ पहुंचे और सहस्त्र से पूछा, तो तुमने राजकुमारी निपुणिका को खोज ही लिया? मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी पुत्र। अति प्रसन्नता हुई तुम्हारी विजय देखकर। अब मेरी यही इच्छा है कि तुम अपने पिता महाराज सोनभद्र और अपनी माता महारानी विजय लक्ष्मी को भी खोज लो एवं उस दुष्ट पापी सुकेतुबाली के राज्य पर विजय प्राप्त करके अपना राज सिंहासन भी छीन लो, जिस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। जी पिताश्री, ऐसा ही होगा, सहस्त्रबाहु बोला। मुझे तुमसे यही आशा है। वर्षों से हम सब तुम्हारे माता पिता को खोज रहे हैं, लेकिन वे हमें कहीं नहीं मिले, घगानंद बोले। जी, मैं प्रयासरत हूं एवं मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, सहस्त्रबाहु बोला। पुत्र, ये तो कहो, राजकुमारी निपुणिका अब हम सबके समीप ही रहेगी ना? क्योंकि ये अपने भाई ज्ञानश्रोति के संग तो सुरक्षित ना होगी सुकेतुबाली के राज्य में, हीरा देवी ने पूछा। जी, आपका कथन सत्य है, इसलिए मैं इन्हें यहां आपके समीप लाया हूं, सहस्त्रबाहु बोला। उचित निर्णय लिया पुत्र, घगानंद बोले। तभी मंत्री भान सिंह भी वहां आ पहुंचे और सहस्त्र से बोले, अंततः तुमने राजकुमारी निपुणिका को खोज ही लिया। आपने कैसे पहचाना कि यही राजकुमारी निपुणिका है? सहस्त्रबाहु ने पूछा। इन्हें देखकर शीघ्र ही पहचान लिया कि ये कोई राजकन्या है, भान सिंह बोले। ओह, आपकी दृष्टि तो अति तीव्र है, सहस्त्रबाहु बोला। हाँ, वो तो है। मैं तो तुम्हें एक सूचना देने आया था। मैं भी वेश बदलकर सुकेतुबाली के राज्य का भ्रमण करने गया था। वहां जाकर ज्ञात हुआ कि सुकेतुबाली क्रोध से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, भान सिंह बोले। परंतु क्यों मामाश्री? उसे इतना क्रोध किस बात पर आया? क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका है कि राजकुमारी निपुणिका उसके कारागृह से मुक्त हो चुकी है एवं कोई तो ऐसा तंत्र विद्या जाने वाला है जिसने निपुणिका को मुक्त किया है एवं वो अज्ञानियों की भांति उस तंत्र शास्त्र के ज्ञानी को खोज रहा है, भान सिंह बोले। तो उसे ज्ञात हुआ कि वो कौन है? सहस्त्र ने पूछा। अभी तक तो नहीं, किंतु शीघ्र ही ज्ञात हो सकता है यदि तुम वहां वो समय से ना पहुंचे, भान सिंह बोले। ओह, तो मैं शीघ्र ही सूरजगढ़ के लिए प्रस्थान करता हूं। आप सब राजकुमारी निपुणिका का ध्यान रखिएगा, सहस्त्रबाहु बोला। तुम चिंता न करो पुत्र, निपुणिका भी हमारी पुत्री की भांति है, हीरा देवी बोली। तो अब मैं प्रस्थान करता हूं। और इतना कहकर सहस्त्रबाहु ने अपने अश्व को वायु के वेग से दौड़ाया और कुछ ही समय के पश्चात वो सूरजगढ़ में उपस्थित था। उसे देखकर सबके मन को शांति हुई। तब वीर प्रताप उसके समीप जाकर धीरे से बोला, सुकेतुबाली की मानसिक स्थिति बिगाड़ दी आपने भ्राता। आप यहाँ होते तो उसके व्याकुल और क्रोधित मुंह को देखकर आनंदित होते। हम सबने तो अत्यधिक आनंद उठाया। ओहो, तो मैं इस सुख से वंचित रह गया, बड़ा खेद है मुझे, सहस्त्रबाहु बोला। ऐसा कीजिए, शीघ्रता से सुकेतुबाली के कक्ष में जाइए, उससे मिल लीजिए। आपको सुकेतुबाली अनगिनत बार पूछ चुका है, वीर प्रताप बोला। तो तुम लोगों ने क्या उत्तर दिया? सहस्त्रबाहु ने पूछा। हमने कहा उसकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मां को देखने गया है, वीर प्रताप बोला। उत्तम, अति उत्तम उत्तर दिया, सहस्त्रबाहु बोला। आप बताइए कैसी रही आपकी मधुरमय यात्रा? वीर प्रताप ने पूछा। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? सहस्त्रबाहु बोला। जी, सुकोमल सुंदर राजकुमारी के संग आपकी अविस्मरणीय यात्रा कैसी रही? वीर प्रताप ने पुनः पूछा। मैं तुम्हारा अग्रज हूं, ये भूल गए क्या तुम? सहस्त्र ने पूछा। जी, वो तो नहीं भूला, तभी तो आपसे आपके हृदय की पीड़ा ज्ञात करना चाहता हूं, वीर प्रताप बोला। ऐसा प्रतीत होता कि तुम्हें अब उस वस्तु की आशा है, सहस्त्र बोला। किस वस्तु की आशा? वीर ने पूछा।
मार नहीं पड़ी तुम्हें, कदाचित कई दिन बीत गए, ऐसी वस्तु की आशा, समझे या समझाऊं? सहस्त्र बोला। जी भ्राता, मैं केवल तनिक सा परिहास कर रहा था आपसे, वीर प्रताप बोला। अब तुम्हारा परिहास समाप्त हो गया हो तो आगे के कार्य पर ध्यान दिया जाए, सहस्त्रबाहु बोला। जी अवश्य, आगे क्या योजना बनाई आपने? वीर ने पूछा। सर्वप्रथम सबसे एक स्थान पर इकट्ठे होने को कहो, सहस्त्रबाहु बोला। जो आज्ञा भ्राता, किंतु कौन सा स्थान उचित रहेगा हम सबके मिलने हेतु? वीर प्रताप ने पूछा। वो जो राज्य के बाहर भैरव बाबा का मंदिर है वहीं पर, सहस्त्रबाहु बोला। तो ठीक है, आप वहां प्रस्थान करें, कुछ ही समय में मैं सबको वहां लेकर पहुंचता हूं, वीर बोला। किंतु ध्यान रहे राजकुमारी, नीलमणि को साथ में मत लाना, नहीं तो सुकेतु बाली को कहीं हम सब पर संदेह ना हो जाए, सहस्त्रबाहु बोला। आप निश्चिंत रहें भ्राता, मैं कदापि ऐसा न करूंगा, वीर प्रताप बोला। इसके उपरांत दोनों के मध्य वार्तालाप समाप्त हुआ और सहस्त्रबाहु सर्वप्रथम सुकेतु बाली के कक्ष गया उनसे मिलने। सहस्त्रबाहु को देखकर सुकेतु बाली ने पूछा, अब कैसी है तुम्हारी मां? जी अब उत्तम है, सहस्त्रबाहु ने उत्तर दिया। तुम किसी तांत्रिक विद्या के ज्ञानी को जानते हो? सुकेतु बाली ने पूछा। जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है मेरी दृष्टि में, कुछ हुआ है क्या? सहस्त्रबाहु ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब तुम जा सकते हो, सुकेतु बाली बोला। तब सहस्त्र ने भैरव बाबा के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो सबकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय पश्चात वे सब भी वहां उपस्थित हो गए। सहस्त्रबाहु के समीप पहुंचकर सोनमयी ने पूछा, भ्राता, हम सब यहाँ किस कारण उपस्थित हुए हैं? आपके मस्तिष्क में कोई योजना तो नहीं चल रही है? हाँ सोनमयी, ऐसा ही कुछ है, मेरे मस्तिष्क में योजना तो चल रही है, सहस्त्रबाहु बोला। किंतु वो योजना क्या है? वीर प्रताप ने पूछा। वो ये कि मैं अपने माता पिता का रहस्य किस प्रकार ज्ञात करूं। मैं ये ज्ञात करना चाहता हूं कि सुकेतु बाली ने उन्हें किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा है। इतना तो ज्ञात है कि उन्हें किसी समुद्र तल की गहराई में बंदी बनाकर रखा है, किंतु कहां, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने यह भेद कितने बार ज्ञात करने का प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो सका, सहस्त्रबाहु बोला। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक प्रयास करके देखूं, ज्ञानश्रुति बोला। ये तो अच्छा विचार है, वैसे भी ज्ञानश्रुति पर तो सुकेतु बाली की प्रेम भरी दृष्टि सदैव रहती है। उसने तो कन्या वेश में रहकर सुकेतु बाली के हृदय में अपना एक स्थान बना लिया है। सुकेतु बाली भी कादम्बरी बने ज्ञानश्रुति से मिलने के लिए किसी न किसी बहाने कक्ष में आ ही जाता है, वीर प्रताप बोला। ये तो सत्य है, ये कार्य तो ज्ञानश्रुति ही कर सकता है, सहस्त्रबाहु बोला। मैं वही कहने का प्रयास तो कर रहा था, ज्ञानश्रुति बोला। तो आज रात्रि ही कादम्बरी ये कार्य प्रारंभ करेगी, सोनमयी बोली। किंतु वो किस प्रकार संभव होगा? इसके लिए तो कोई युक्ति निकालनी होगी, सोनमयी बोली। मेरे पास एक युक्ति है, वीर प्रताप बोला। वो क्या है? शीघ्र ही कहो, सहस्त्रबाहु बोला। अभी निपुणिका के बंदी गृह से स्वतंत्र हो जाने पर सुकेतु बाली तनिक विक्षिप्त सा है। उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा एवं वो ऐसा सोच रहा होगा कि ऐसा कौन वीर योद्धा एवं तंत्र विद्या में कुशल आ पहुंचा जिसने सभी बाधाओं को तोड़कर निपुणिका को छुड़ा लिया। अभी उसे इस समय ऐसे कांधे की आवश्यकता है जिस पर वो अपना सिर रखकर अपने दुख के भावों को व्यक्त कर सकें, एवं हम सभी को इस समय का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए रात्रि के समय हमें अपना कार्य प्रारंभ करना होगा, वीर प्रताप बोला। कैसा कार्य? क्या चल रहा है तुम्हारे मस्तिष्क में? तनिक खुलकर बताओ, सहस्त्रबाहु बोला। जी तो सभी सुनिए कि मेरी क्या योजना है। रात्रि के समय ज्ञानश्रुति कादम्बरी के वेश में सुकेतु बाली के कक्ष में प्रवेश करेगा और उसे मदिरा पान कराएगा। इसके उपरांत जब सुकेतु बाली मदिरा पीकर कुछ अचेत सी अवस्था में चला जाए तो कादम्बरी उससे प्रेम भरे वार्तालाप से उसका मन मोह ले, जिससे उसके भीतर के रहस्य एक एक करके बाहर निकलवाने में सरलता रहेगी। बस कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वीर प्रताप बोला। किंतु इसमें ज्ञानश्रुति के प्राणों को संकट भी हो सकता है, सोनमयी बोली। हाँ ये तो है, ज्ञानश्रुति को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, सहस्त्रबाहु बोला। सर्वप्रथम ज्ञानश्रुति से पूछो कि क्या वो ये कार्य करना चाहता है, वीर प्रताप बोला। हाँ भ्राता, क्यों नहीं। जब आप सबने मेरी सहायता की है तो मैं भी आप सबकी अवश्य सहायता करूंगा। मुझे आप सबकी सहायता करने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी, ज्ञानश्रुति बोला।
मुझे ज्ञात कि तुम हमारी सहायता अवश्य करोगे। सहस्त्रबाहु बोला। तो योजना को यही विराम देकर हम सबको शीघ्र ही राजमहल की ओर प्रस्थान करना होगा। हम सबको राजमहल में ना पाकर कहीं सुकेतुबाली को संदेह ना हो जाए। वीर प्रताप बोला। हाँ वीर, कदाचित तुम सत्य कह रहे हो। सहस्त्रबाहु बोला। तो ज्ञानश्रुति एवं सोनमयी को पहले प्रस्थान करना चाहिए। सहस्त्रभ्राता और मैं कुछ समय के उपरांत आते हैं। वीर प्रताप बोला। हाँ, यही उचित रहेगा। ज्ञानश्रुति बोला। तो राजकुमार ज्ञानश्रुति चलिए, नाना भूल हो गई। मेरी प्रिय सखी कादम्बरी चलिए, हम दोनों राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। सोनमयी बोली। सोनमयी की बात सुनकर सब हंसने लगे एवं सबकी हंसी देखकर ज्ञानश्रुति का मुंह कुछ मलिन सा हो गया और वो बोला, सच मैं कादम्बरी का वेश धरना किसी दंड से कम नहीं। राजमहल का हर सैनिक, राजमहल का हर कर्मचारी ऐसी कुदृष्टि से देखता है कि स्वयं पर लज्जा आने लगती है एवं अत्यधिक क्रोध तो तब आता है जब वो पाखंडी सुकेतुबाली मुझे आतुर दृष्टि से निहारता है तो मन करता है कि कहाँ चला जाऊं। ना जाने कन्याएं एवं स्त्रियां स्वयं को सुकेतुबाली की कुदृष्टि से कैसे बचाती होगी। ज्ञानश्रुति बोला। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ सकता हूं राजकुमार, किंतु क्या करूं, मैं भी विवश हूं। सहस्त्रबाहु बोला। जी सहस्त्रभ्राता, मैं आपके हृदय की पीड़ा भली भांति समझ सकता हूं। आपके मस्तिष्क में जो विचारों का आवागमन चल रहा है उससे आपका मन अत्यधिक विचलित है। आप शीघ्र ही अपने माता पिता की दशा ज्ञात करना चाहते हैं। इतने वर्ष व्यतीत हो गए, ना जाने सुकेतुबाली ने उन्हें किस स्थान पर बंदी बना रखा है। ये समस्या जब तक हल नहीं हो जाती तो तब तक आपका मन इसी प्रकार विचलित रहेगा। जब मेरी बहन निपुणनिका भी सुकेतुबाली के बंदी गृह में बंदी थी तब मेरा मन भी आपकी भांति ही विचलित रहता था। यदि आप सब ना होते तो ये कठिन कार्य कदापि पूर्ण ना हो पाता और मेरी बहन निपुणनिका सदैव के लिए सुकेतुबाली के बंदी गृह में बंद रहती। ज्ञानश्रुति बोला। मित्र ज्ञानश्रुति, ये तो हम सबका कर्तव्य था। वीर प्रताप बोला। तो अब ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं सहस्त्रभ्राता के माता पिता की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकूं कि वे कहाँ हैं एवं कदाचित इस कार्य को मैं आज रात्रि ही पूर्ण कर लूं। ज्ञानश्रुति बोला। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। मैं इस कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूंगी। सोनमयी बोली। मैं आपकी आशा को निराशा में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। ज्ञानश्रुति बोला। मुझे ज्ञात है। सोनमयी बोली। अब विलंब करना उचित ना होगा, हम सभी को शीघ्र ही राजमहल प्रस्थान करना चाहिए। वीर प्रताप बोला। चलिए देवी सोनमयी, मुझे तो आपके ही संग जाना है क्योंकि मैं और आप तो सखिया है। ज्ञानश्रुति बोली। हाँ मेरी प्रिय सखी कादम्बरी, चलिए राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। सोनमयी बोली। सोनमयी की बात सुनकर सभी हंस पड़े और ज्ञानश्रुति बोला। शीघ्र ही मैं ये कादम्बरी का वेश त्यागने वाला हूं क्योंकि सुकेतुबाली को उसके कर्मों का दंड मिलने वाला है, तब कादम्बरी भी स्वतंत्र हो जाएगी। ज्ञानश्रुति बोली। सत्य कहा राजकुमार। सहस्त्रबाहु बोला। तो अब विलंब किस बात का, राजमहल की ओर प्रस्थान करें। सोनमयी बोली। अवश्य, चलिए देवी सोनमयी। ज्ञानश्रुति बोला। इसके उपरांत सभी ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया एवं राजमहल पहुंचकर सभी ने योजना के अनुसार अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। रात्रि के भोजन के उपरांत सहस्त्र एवं वीर अश्वशाला नहीं गए। वे दोनों राजमहल के भीतर ही रहकर योजना के सफल होने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्धरात्रि के समय कादम्बरी साज श्रृंगार करके सुकेतुबाली के कक्ष के समीप पहुंची। वो उसके कक्ष के बाहर ही ये दिखाने का प्रयास करने लगी कि वो किसी समस्या से ग्रसित है। उसे देखकर सुकेतुबाली के कक्ष के द्वार पर खड़े सैनिकों में से एक ने पूछा, देवी इस समय यहाँ क्या कर रही है? कोई समस्या है आपको? जी समस्या तो है, कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। जी समस्या कहें ताकि उसका समाधान किया जा सके। सैनिक बोला। जी मेरी समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे, उसका समाधान तो केवल हमारे महाराज ही कर सकते हैं। कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला। तो क्या मैं राजा तक आपका संदेश पहुंचा दूं? सैनिक बोला। जी अत्यधिक कृपा होगी आपकी। कादम्बरी बोली। देवी आपका नाम क्या बताऊं राजन को? सैनिक ने पूछा। जी आप उनसे कहिए कि कादम्बरी आपसे किसी समस्या का समाधान चाहती है। कादम्बरी बोली। कादम्बरी की बात सुनकर एक सैनिक राजा के कक्ष में पहुंचा और कादम्बरी का संदेश उनको देते हुए बोला, राजन कोई कादम्बरी नाम की कन्या
आपके कक्ष के द्वार पर खड़ी है। कदाचित किसी समस्या से ग्रसित है एवं वे कहती है कि उनकी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ओह, देवी कादम्बरी आई है, उन्हें शीघ्र ही हमारे कक्ष में आने को कहो। सुकेतु बाली बोला। जी राजन, अभी कहता हूं। इतना कहकर सैनिक बाहर चला गया और कादम्बरी को संदेशा देते हुए बोला, देवी, राजन ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। और इतना सुनकर कादम्बरी कक्ष में पहुंची। कादम्बरी को देखते ही सुकेतु बाली बोला, देवी कादम्बरी, हमसे इतना संकोच किया आपने अपनी समस्या कहने में, हमें पराया समझती हैं आप। जी महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तनिक भय सा प्रतीत होता है आपसे। कादम्बरी बोली। हमसे क्या सब है, हम कोई अपरिचित नहीं आपसे। सुकेतु बाली बोली। किंतु भय तो रहता ही है। कादम्बरी बोली। आइए आप हमारे समीप आकर बैठिए, आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। सुकेतु बाली बोला। पापी कहीं का, स्त्रियों को देखकर सदैव इसकी लार टपकने लगती है। कादम्बरी ने मन में सोचा। क्या सोचती हो प्रिय, हमारे समीप आओ ना। सुकेतु बाली बोला। तब कादम्बरी कुछ सकुचाई हुई सी सुकेतु बाली के समीप बैठ गई। कादम्बरी सुकेतु बाली के समीप बैठते हुए अत्यधिक भयभीत थी कि कहीं सुकेतु बाली के समक्ष उसका यह भेद न खुल जाए कि वो एक पुरुष है, स्त्री नहीं। एवं सुकेतु बाली को कहीं ये न ज्ञात हो जाए कि वो ही राजकुमार ज्ञानश्रोति है, तो आज तो उसका सिर ही धड़ से विलग कर दिया जाएगा। ये सभी विचार कादम्बरी बने ज्ञानश्रोति के मस्तिष्क में आवागमन कर रहे थे। तभी सुकेतु बाली बोला, प्रिय, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हारे समक्ष आने हेतु कब से ललायित था, परंतु तुमने तो मुझ पर कभी भी अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं किया। तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारी ये शुष्कता, ये पाषाणता मेरे हृदय को बाण की भांति वेध जाते थे, किंतु आज तुम स्वतः ही मेरे समीप आ पहुंची। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी रूपसी यदि मेरे प्रेम को स्वीकार कर ले तो मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा। जी महाराज, मुझे भी तो आपके दर्शनों की कब से अभिलाषा थी, किंतु मैं चाहती थी कि मैं आपसे एकांत में मिलूं। आपका ये पाषाण सा कठोर शरीर, आपकी सुडौल भुजाएं, आपका ये विशाल ओर देखकर मेरा जी चाहता है कि इस पर अपना सिर रखकर चैन से सो जाऊं, आपकी सुडौल भुजाओं में सदैव के लिए समा जाऊं। किंतु ये सब तो कदाचित मेरे भाग्य में ही नहीं है। कहाँ आप इतने विशाल राज्य के महाराज और मैं साधारण सी युवती, मेरी आपसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मैं स्वयं को आपके योग्य समझती ही नहीं। कादम्बरी बोली। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तो कब से तुम्हारी गुलाब से कोमल पंखुड़ी के समान होठों का रसपान करने हेतु व्याकुल हूं। चलो विलंब से ही सही, तुमने मेरे हृदय की बात तो जानी। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे प्रेम ने एक चुंबकत्व का कार्य करके तुम्हें स्वयं ही आकर्षित कर लिया। मैं तुम्हारी इस यौवन को अपनी भुजाओं में समेट लेना चाहता हूं। आओ प्रिय, मेरी इतने दिनों की व्याकुलता को आज रात्रि समाप्त कर दो। सुकेतु बाली बोला। इतनी भी शीघ्रता क्या है राजन, मैं तो अब आपकी हो ही चुकी हो। ये जो तनिक सा अंतर बचा है हम दोनों के मध्य, उसे आज रात्रि में समाप्त कर ही दूंगी। परंतु पहले आप और मैं तनिक प्रेम भरा वार्तालाप तो कर लें। मैं अपने हृदय की पीड़ा आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से भाग रहा है। कदाचित मुझे भय लग रहा है। तनिक मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर तो देखिए, तभी तो मेरी पीड़ा आपको अनुभव होगी। मेरे स्वप्नों के राजकुमार, मेरी प्रेम भरी इच्छाओं को आज रात्रि समाप्त कर दीजिए। मेरे इस यौवन पर केवल आपका ही अधिकार है। मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग केवल आपको ही पुकार रहा है। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लीजिए। मेरी विह्वलता तो बढ़ती ही जा रही है, कृपया मेरी इस आतुरता पर अवरोध लगाए। कादम्बरी बोली। ओहो, तुमने ये कहकर मेरी आकांक्षाओं को और भी बढ़ा दिया है। तुम्हारी वार्तालाप ने तो मुझे भाव विभोर कर दिया है। मेरी प्राण प्यारी, मेरी प्रेम संगिनी। सुकेतु बाली बोला। महाराज, एक बात और कहना चाहती थी आपसे। कादम्बरी बोली। हाँ कहो ना। प्रिय, निसंकोच कहो। सुकेतु बाली बोली। वचन दीजिए कि आप क्रोध नहीं करेंगे। कादम्बरी ने सुकेतु बाली के कपोलों पर प्रेम भरा स्पर्श करते हुए कहा। कदापि नहीं प्रिय, आज अपने हृदय की वार खोल दो, निसंकोच सब कह दो, सब कुछ कह डालो। सुकेतु बाली बोला। महाराज, मैं चाहती थी कि आज मैं मदिरा पान करके आपके संग प्रेमालाप करना चाहती हूँ, ताकि मेरी लज्जा कुछ समाप्त हो जाए एवं मैं इस क्षण का मुक्त होकर आनंद उठा पाऊं। कादम्बरी बोली। मैं भी यही चाहता था, तो विलंब किस बात का देवी। स्वयं के संग संग मुझे भी मदिरा पान कराऊं। मैं तो कब से आतुर हूं एवं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था।
सुकेतु बाली बोला, ओह महाराज, आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं तो स्वर्ग का भ्रमण कर रही हो। कादम्बरी बोली, एवं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा भूतल पर उतर आई है एवं उसके रूप और यौवन ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। सुकेतु बाली बोला, कैसी बातें करते हैं महाराज, मैं इतनी सुंदर नहीं कि आप मुझे अप्सरा कहें। कादम्बरी बोली, ओह प्राण प्यारी, ऐसे ही मीठी मीठी मधु समान वार्तालाप करती रहो, अच्छा लगता है, अत्यधिक आनंद आ रहा है। सुकेतु बाली बोली। वार्तालाप करते करते कादम्बरी अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी थी। उसने सुकेतु बाली को मदिरा पान कराना प्रारंभ कर दिया था। वो अपना पात्र भी मदिरा से भर लेती एवं उसे बिछावन के समीप रखी खूलदान में डालती जाती, परंतु सुकेतु बाली मदिरा से भरे सभी पात्र पीता जाता। जब कादम्बरी को लगा कि अब सुकेतु बाली कुछ अचेत सा हो रहा है, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाना उचित समझा। तब उसने उसके कांधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, महाराज, आप अत्यधिक साहसी हैं। आपके पिता महाराज भी आपकी ही भांति वीर एवं साहसी रहे होंगे, तभी आपके करकमलों में इस राज्य का कार्यभार सौंप दिया। सच महाराज, आप इस राज्य के योग्य होंगे, तभी तो उन्होंने ये शुभ कार्य किया। ना प्रिय, ये मेरे राज्य, मेरे पिता महाराज का राज्य नहीं था। सुकेतु बाली बोला, सत्य महाराज, ये राज्य आपके पिता महाराज का नहीं था तो किसका था? कादम्बरी ने पूछा। तब सुकेतु बाली अचेत अवस्था में बोला, ये राज्य तो मेरे चचेरे भाई सोनभद्र का था। वह मुझसे आयु में बड़े थे, इसलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। उनके विवाह के कई वर्ष के उपरांत भी वह निसंतान रहे, इसलिए मैंने सोचा कि उनके पश्चात मैं ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा। तभी एक अनहोनी हो गई। कैसी अनहोनी महाराज? कहिए ना। कादम्बरी ने पूछा। उनकी संतान हुई जो कि एक बालक था, इसलिए मुझे भय हो गया कि अब इस राज्य से मैं वंचित हो जाऊंगा। सुकेतु बाली बोला। तो इसके पश्चात आपने क्या किया? कादम्बरी ने पूछा। मैंने इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने हेतु एक कठिन कदम उठाया। सुकेतु बाली बोला। वो क्या महाराज? कादम्बरी ने पूछा। राजकुमार के नामकरण के दिवस मैंने महाराज सोनभद्र एवं उनकी रानी विजय लक्ष्मी को एक दृष्टिबंधक जादूगर अघोरनाथ के द्वारा तोता और मैना में परिवर्तित करवाकर उसके साथ भेज दिया। सुकेतु बाली बोला। ओह, तो उस राजकुमार का क्या हुआ? कादम्बरी ने पूछा। राजकुमार को तो महाराज सोनभद्र का विश्वास पात्र महामंत्री भानसिंह ले भागा। सुकेतु बाली बोला। तो इसके पश्चात राजकुमार आपको मिले या नहीं? कादम्बरी ने पूछा। राजकुमार तो नहीं मिला और ना ही वो महामंत्री। भानसिंह मिला, मैंने उन्हें बहुत खोजा, परंतु वह दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। इसके उपरांत मैंने इस राज्य का महाराज बनकर इस राज्य के राज सिंहासन को संभाला। सुकेतु बाली बोला। तो अब महाराज और महारानी कहाँ हैं? कादम्बरी ने पूछा। उन दोनों को दृष्टिबंधक अघोरनाथ अपने संग पूरब दिशा की ओर ले गया था। वहां पर घने वनों को पार करने के उपरांत एक कंदरा गुफा मिलेगी, जिसके मुख्य द्वार पर एक दृष्टिबंधकी बसंत सेना मिलेगी, जो कि अघोरनाथ की पुत्री है। वो अत्यधिक रूपवान है। वो शत्रुओं को अपने रूप से मोहित करने का प्रयत्न करती है, एवं यदि जो उसके मायाजाल में बंध गया तो सरलता से नहीं छोड़ सकता। वो अत्यधिक मायाविनी है। उसकी हत्या करने हेतु कंदरा के मध्य में एक खुला स्थान है, जहां एक लघु से कृत्रिम सरोवर के समीप एक मायावी वाटिका उपस्थित है। उस मायावी वाटिका में उपस्थित एक कृत्रिम स्वर्ण वृक्ष पर बैठे मयूर की हत्या करनी पड़ती है। किंतु सावधान, वहां उस भांति के ना जाने कितने ही मयूर हो गए, किंतु उस मयूर की केवल एक ही आंख होगी जिसमें बसंत सेना के प्राण बसते हैं। मयूर को मारने के पश्चात बसंत सेना स्वतः ही मृत हो जाएगी। ये तो अत्यधिक कठिन कार्य है। आप जैसा महान योद्धा ही ये कार्य कर सकता है। कादम्बरी बोली। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है सुंदरी? सुकेतु बाली बोली। जी, लीजिए, मदिरा लीजिए, ताकि मैं और आप अचेत होकर बस एक दूसरे में खो जाएं। कादम्बरी बोली। इसके पश्चात कादम्बरी सुकेतु बाली को मदिरा पान कराती गई। सुकेतु बाली कुछ समय पश्चात अपने बिछावन पर पूर्णतः अचेत होकर लेट गया। सुकेतु बाली के गहरी निंद्रा में चले जाने के उपरांत कादम्बरी ने सुकेतु बाली के वस्त्रों को अस्त व्यस्त सा कर दिया और बिछावन की दशा भी कुछ बिगाड़ सी दी, ताकि ये न लगे कि उस बिछावन पर प्रेमालाप जैसा कुछ हुआ है। अंत में उसने अपने वस्त्रों को संवारा, अपना श्रृंगार ठीक किया और सुकेतु बाली के कक्ष से चली आई।
कक्ष के द्वार पर खड़े सैनिकों के समक्ष उसने उनसे लजाने का अभिनय किया एवं मुस्कुराते हुए अपने कक्ष में चली गई। उसके कक्ष में सहस्त्र और वीर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संग में नीलमणि एवं सोनमयी भी थी। कादम्बरी कक्ष में पहुंची और सहस्त्र के गले लगकर बोली, शुभकामनाएं सहस्त्र भ्राता, सफलता मिल गई। मैंने सारे रहस्य ज्ञात कर लिए। सच राजकुमार, मुझे ज्ञात था कि तुम्हारे लिए यह कार्य कठिन ना होगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सहस्त्र बोला, जी, सब आप सबका सहयोग था, इसलिए मैं सफल हो सका। तो अब सुनिए कि महाराज और महारानी कहाँ हैं। एवं कादम्बरी बने ज्ञानश्रोति ने एक के बाद एक सभी रहस्यों को उजागर कर दिया। रहस्यों को सुनकर सहस्त्रबाहु बोला, उस दिशा का बोध तो मैं अपनी तंत्र विद्या द्वारा कर लूंगा, लेकिन अब हम सबकी अगली योजना क्या होगी? किसी के मस्तिष्क में कोई विचार आया? सर्वप्रथम तो कादम्बरी को मृत घोषित करना होगा, क्योंकि सारी रात्रि सुकेतुबाली से प्रेम का अभिनय करते करते मैं तो थक गया। अब ये सब मुझसे पुनः ना हो पाएगा। ठीक ठीक, उसका घातक स्पर्श, ये सब सोचकर तो मुझे अभी भी उबकाई आ रही है। ज्ञानश्रुति बोला। ज्ञानश्रुति की बात सुनकर सभी हंसने लगे एवं अगली योजना की रणनीति तैयार होने लगी। उस रणनीति के अनुसार कादम्बरी किस प्रकार मृत घोषित होगी। अगली योजना ये बनी। योजना बनाने के बाद सभी अपने अपने यथास्थान पहुंचकर कुछ देर के लिए सोने चले गए, क्योंकि प्रातः होने में अधिक समय शेष न बचा था। प्रातः हुई तो सुकेतुबाली निंद्रा से जागते ही कादम्बरी को खोजते हुए उसके कक्ष में जा पहुंचा। कक्ष में कादम्बरी एकदम अकेली थी एवं ये योजना का ही एक भाग था। सब कादम्बरी को उस कक्ष में जानबूझकर अकेला छोड़कर चले गए थे। कादम्बरी ने ज्यों ही सुकेतुबाली को देखा तो अपनी ओढ़नी को अपने मुंह में दबाते हुए लजाई और बोली, महाराज, आप तो बड़े वो हैं। रात्रि में आपने मुझे कितना सताया। क्यों सुंदरी, तुम्हें आनंद नहीं आया क्या? आनंद की मत पूछिए महाराज, वो तो अत्यधिक आया। आपके स्पर्श से तो मैं धन्य ही हो गई। कादम्बरी बोली, मैंने कदाचित अत्यधिक मदिरापान कर लिया था, इसलिए इतना कुछ तो मुझे याद नहीं। सुकेतुबाली बोला, परंतु मुझे तो सब याद है। ये मेरे जीवन की सबसे मधुर रात्रि थी। ये सुखद क्षण मैं कभी ना भूलूंगी। अब ना जाने वो रात्रि पुनः कब आएगी। कादम्बरी बोली, तुम चाह लो तो आज रात्रि फिर से वो रात्रि आ सकती है। सुकेतुबाली बोला, सच महाराज, मेरे तो अहोभाग्य। कादम्बरी बोली, तो पुनः आज रात्रि मेरे कक्ष पर आ जाना। सुकेतुबाली बोला, अवश्य महाराज, मैं अवश्य आऊंगी। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। कादम्बरी मुस्कुराते हुए बोली। कुछ समय तक दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ एवं सुकेतुबाली चला गया। दोपहर का समय, सोनमयी रोती बिलखती हुई महल में उपस्थित हुई। वो इतना रो रही थी कि उसे देखकर सभी दंग रह गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। सबके पूछने पर वो बोली, हे ईश्वर, उसे क्यों ले गया? वो तो वैसे भी अनाथ थी। अब तो उसके जीवन में कुछ सुख आए थे तो तूने उसे अपने पास बुला लिया। मैं उसे स्नान के लिए नदी पर लेकर क्यों गई? ना मैं उसे नदी पर ले जाती और ना वो घड़ियाल वहां आकर उसे लील लेता। सब दोष मेरा है। हाय मेरी प्रिय सखी कादम्बरी, मैं अब तेरे बिन कैसे रहूंगी? हे प्रभु, उसने ऐसा कौन सा दंड किया था जो तूने उसे अपने समीप बुला लिया? कुछ ही समय के पश्चात ये सूचना आग की भांति सारे राजमहल में विस्तृत हो गई। जब ये सूचना सुकेतुबाली तक पहुंची तो उसे अत्यधिक कष्ट पहुंचा और उसने इस घटना की पूर्ण जानकारी पाने हेतु सोनमयी को अपने समक्ष बुलाया। कुछ ही समय में सोनमयी सुकेतुबाली के समक्ष थी। सुकेतुबाली ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। सोनमयी, क्या तुमने किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं समझी? महाराज, मैंने अत्यधिक प्रयास किया, वहां उपस्थित व्यक्तियों को सहायता हेतु पुकारा, किंतु मेरी किसी ने न सुनी। हाय मेरी सखी, उस घड़ियाल ने मेरी सखी को अपने मुंह में ऐसे भरा जैसे कि कोई दैत्य किसी कोमल सी मृगी को अपने मुंह में भर रहा हो। वो स्वयं को छुड़ाने का प्रयास भी करती रही, परंतु उस घड़ियाल ने उसे छोड़ा ही नहीं। वो विभत्स दृश्य देखने से पहले ही मैं नेत्रहीन हो जाती तो अच्छा होता, किंतु ये हो न सका। हाय मेरा दुर्भाग्य। मेरी सखी कादम्बरी, मुझे क्षमा करना, मैं तेरे प्राण न बचा सकी। ईश्वर तेरे स्थान पर मुझे अपन समीप बुला लेता। सोनमयी, तुम्हें इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब नियति को कदाचित यही स्वीकार था, इसलिए उसने तुम्हारी प्रिय सखी को मृत्युलोक भेज दिया। सुकेतुबाली बोला, किंतु अब मैं उसके परिवारजनों से क्या कहूंगी? सोनमयी बोली, क्या तुम ये सूचना उन्हें देना चाहती हो? सुकेतुबाली ने पूछा, जी पालनहार,
मैं अब अपने निवास स्थान पुनः लौटना चाहती हूँ। कदाचित मैं अब यहाँ दोबारा न लौटूं, क्योंकि मेरी सखी के बिना मेरा यहाँ जी न लग सकेगा। सोनमयी बोली। मन तो मेरा भी अत्यधिक व्यथित है। यह समाचार सुनकर मैं भी व्याकुल हूँ एवं कुछ समय हेतु एकांत में रहना चाहता हूँ। तुम बाहर जाऊं तो द्वारपालों से कह देना कि कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। मैं अभी कोई विघ्न नहीं चाहता। सुकेतु बाली बोला। जी महाराज, अब मैं जाती हूँ। और इतना कहकर सोनमयी अपनी इस अभिनय पर मन ही मन प्रसन्न हुई, परंतु नेत्रों में झूठ मूठ के आंसू लिए हुए सुकेतु बाली के कक्ष से बाहर निकली और सुकेतु बाली को महाराज का आदेश सुनाया। इसके उपरांत अपने कक्ष में पहुंची एवं वहां उपस्थित नीलमणि से बोली, योजना सफल हुई सखी। महाराज ने सरलता से मुझ पर विश्वास कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।